हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था विद अ विलेज ट्रिप एंड दिस विलेज इज़ रियली स्पेशल फॉर अस बिकॉज ये मेरी मॉम का भी विलेज है। मेरी मदर इन लॉ भी शादी के बाद इसी विलेज में आई थी। ट्रस्ट में यहाँ पे जाकर ना इतनी अच्छी फीलिंग आती है एंड एकदम पूरा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया हिट हो गया था जाते ही। वही पुरानी गलियाँ, ओपन फील्ड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इट जस्ट फील सो वार्म एंड कम्फर्टिंग। सबसे पहले जाते ही सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, सो हम लोग घर से ही चिकन टिक्का बिरयानी लेकर आए थे। सबने साथ बैठकर वहीं पे एंजॉय की बिरयानी एंड गाइस सीरियसली दिस चिकन टिक्का बिरयानी वाज सो डिलीशियस। लुक एट दिस, कितने डिलीशियस लग रही है। यहाँ पे मामू से ओपन करके दिखा रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस थी एंड बिल्कुल गर्म निकली थी। ये मेरे कजन्स हैं आहिल एंड मरियम, बहुत ही क्यूट हैं दोनों, और ये मेरी मॉम है। मम्मी भी मेरे साथ ही गई थी, सो वी ऑल सेट टुगेदर, टॉक, लाफ एंड एन्जॉय द फूड सो मच। विलेज में फैमिली के साथ ना फ्लोर पे बैठकर खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। जो लोग राइस नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए मेरी कज़न ना ये अंडे टमाटर की सब्ज़ी बनाकर लाई थी, बहुत ही डिलीशियस थी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं दे दूँगी। और यहाँ पे बिरयानी इतनी गर्म थी मेरा हाथ जल गया था। एंड लुक एट दिस, कितनी लास्ट की बस थोड़ी सी बिरयानी बची थी, सब लोग खा गए थे। उसके बाद हमने विलेज के कुछ क्यूट से शॉट्स लिए एंड यहाँ पे मेरी कज़न सिलबट्टे पर अमरूद के लीव्स ग्राइंड कर रही थी जस्ट फॉर द एस्थेटिक शॉट, और मामी मुझे दिखा रही थी ये छोटा सा अमरूद। हमने ये ना हमारे घर का, वहाँ गांव वाले घर का हाफ पोर्शन है। घर एक्चुअली बहुत बड़ा है, बस ये छोटा सा पार्ट है उसका। एवरीथिंग लुक्स सो पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे जो आप ये वेजिटेबल का कार्ट देख रहे हो ना, ये उनका है जो मतलब गांव में इस घर में रहते हैं ना। और ये चूल्हे वाला शॉट ऑनेस्टली मुझे बहुत क्यूट लगा। मामा मामी बस मेरे लिए शॉट लेने के लिए प्रिटेंड कर रहे थे। एंड जो फूक मारने का होता है ना, खाला और खाला की बेटी खुदा उसमें फूक मार रहे थे। प्योर देसी वाइब्स थी गाइस, बहुत मज़ा आया। एंड ये शॉट देखो आप। ऑनेस्टली सबके साथ विलेज जाकर ना एक अलग ही फीलिंग आई। नो स्ट्रेस, नो रश, बस अपने लोग, फ्रेश एयर्स एंड वो बचपन वाली हैप्पीनेस। कभी कभी लगता है हम बड़े तो हो गए, बट विलेज जाते ही दिल फिर से बचपन वाला बन जाता है। उसके बाद हम बाहर आए, फ्रूट्स तोड़ने लग गए थे। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था ये कौन सा फ्रूट्स है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको पता है। फिर हमने वहीं मैट बिछाकर ना बाहर एक गेम खेली और इतना मज़ा आया ना। अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़्यादा क्लिप्स मेरे पास नहीं है। धीरे धीरे मम्मी के विलेज वाले रिलेटिव्स भी हमसे मिलने आने लगे। सम मोमेंट्स वर ऑनेस्टली वेरी इमोशनल। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल गए एंड मेरे कज़न हैंडपम्प से ना पानी पी रहे थे। ये जोएब एंड आहिल है मेरे कज़न। देन वी वेंट टू आवर खालूस फार्म वेयर दे ऑल्सो हैव अ पोल्ट्री फार्म एंड वेजिटेबल फार्मिंग। बस गांव से, मतलब इसी गांव में है उनका भी पोल्ट्री फार्म, बस थोड़ी दूर चल के। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लुक एट दिस, इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे। एंड गाइज लुक एट दिस, सनसेट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल देयर। ये सारी लैंड ना मेरे खालू की है एंड ऑनेस्टली ये मेरे खालू हैं। व्यू वाज जस्ट अमेजिंग। हमने वहाँ से बैंगन, खीरा, लौकी, बहुत सारे वेजिटेबल है। यहाँ पे मैं अपना चूरा फ्लॉन्ट कर रही थी। एंड गाइस फ्रेश वेजिटेबल डायरेक्टली फार्म से तोड़ने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मैं और आयल तो खीरे तोड़ तोड़ के कलेक्ट कर रहे थे। उसने तो अपनी टी शर्ट में खीरे रख लिए थे। ये मेरी बहुत क्यूट सी कज़न थी मदिया, जो भी पीछे, जिसने मुझे फ्लावर दिया। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे करेले, लौकी, बहुत कुछ था। देखो मैंने ये वाला खीरा भी लिया था। नाहिल मुझे बता रहा था कि अब आप ये वाला खीरा लो, ये वाला लो। अच्छा, मुझे ना वेजिटेबल्स की इतनी नॉलेज तो है नहीं, लौकी वगैरह की, तो खाला से पूछ रही थी मैं कौन सी वाली लेनी है। और करेले भी लगे हुए थे बट मैंने नहीं लिए बिकॉज मेरे घर में कोई खाता नहीं है। वैसे तो सबके घर पे वेजिटेबल्स डेली आते हैं, बट जब आप खुद फार्म से तोड़ते हो ना, तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। उसके बाद हम भैया के फार्म पे चले गए थे। मैं पोल्ट्री फार्म के क्लिप्स ना लेना भूल गई थी, बट वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांट्स भी लगाए हुए थे। एंड ये देखो, आहिल मुझे दिखा रहा था आपको ये वाली लेनी है, बट खाला ने मुझे बोला नहीं ये वाली लौकी बहुत अच्छी है, तो फिर हमने ये ली थी। एंड गाइस बहुत ही डिलीशियस बनी थी, एकदम फ्रेश, मैंने जब घर आकर बनाई थी। उसके बाद हमने थोड़े से बैंगन भी लिए। जो वहाँ पे फार्म्स पे लेडीज़ रहती है ना, तो उन्होंने ही हमें ये बैंगन दिए थे क्योंकि इसकी हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। बस उसके बाद हम वापस फार्म पे गए एंड वहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन एंजॉय की। देन शाम हो गई थी, सो वी हेडेड बैक होम। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज प्लीज़ कॉमेंट कर दिया करो, बिल्कुल फ्री होता है, एंड लाइक भी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।